ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਰੀਤ ਕੌਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਟਵਿਸਟਡ ਵਾਇਰ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਐਂਡ ਸਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਐਂਡ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਆ ਉਹ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ ਔਰ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸ जा सकन खुशी खुशी है जी। तो फिर आगे गल करते हैं बाबा जी। बाबा जी सबसे पहले अपना नाम बताएंगे जी। देखो बेटी, वो ये पूछे कि तुम्हारा नाम तो है मेरा नानक। अच्छा जी। यहाँ वैसे तो गांव में तो बाबा पर यहाँ है गो नानक ताऊ। अच्छा जी। तू यहाँ पे देखेगी वो मिल जाऊंगा नानक ताऊ। ठीक है जी। कहाँ से है बाबा जी? हाँ, गीते नगल कर दियो। यहाँ पे मेरा जवाब है, मैं हूँ इंडियन। वाह जी वाह, क्या बात है, क्या बात है। खुश कर दिया बाबा जी आपने ये जवाब दे। दूसरा, इंडियन भी वैसो ना हूँ हल्को पत्रो, कैसो इंडियन हूँ कि चार तो मेरे हाथ हैं। चार, दो दिखाई दे रहे होंगे तुम्हें जी, लेकिन चार हैं, क्योंकि हाथ कहें बेटी हम भैया को, भुजा कहते हैं हम भैया को, तो चार भैया हैं हम। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सब भाई हैं। वाह जी वाह। ये मेरे चार हाथ हैं भारत के। जय मोदी जी कहें भारत माता की, माता कहें ना, भारत माता की। और जो भारत माता की जय न बोले वो देशद्रोही, ऐसा मोदी जी कहते हैं। वाह वाह मोदी जी। ये जो है का, अब मैं कह रहा हूँ वाई भारत माता को, भारत माता को और सौदा ना है बेटी की जमीन को टुकड़ा है, नक्शा बना दूं मैं भाई, ये भारत है जी। या कि एक एक इंच के लइया बर्फ में पड़े हमारे फौजी, भारत के फौजी, मोदी जी के ना, भारत के फौजी, हमारे ही बालक जी। और वहाँ पड़े राजस्थान में, बीछू खा जाए बेटी, वो बता में बालक रेत में बीछू बड़े हों वो खा जाए, वहाँ पड़े कायलैया के एक इंच भी तेज को नहीं होने देंगे। और ये जो सरकार आई है, ये सरकार ऐसी है कि ये सबको कांटेक्ट करे, यानी सरकार को कितना, मैं दूसरे शब्दन में कहूँ कि सरकार को गुई तो हमारा है, जो भारत को है, भारत सरकार का जो है वही तो हमारा है। आज मेडिकल है भारत सरकार का है, तो बेटी मैं वो इलाज जा कराऊंगा। बिल्कुल है? बिल्कुल। अब भारत सरकार को जो है वही हमारा है, लेकिन दुर्भाग्य हमारी भारत को कि हमने एक राजा ऐसा चुन दियो कि जो सब है कॉन्ट्रैक्ट पे देने पे, रेल कॉन्ट्रैक्ट, आज रेल हमारी नहीं है, भारत की नहीं है जी, चंद की है, चंद लोगों की है रेल। पता लगी है, मैं बेपढ़े हूँ बेटी, गांव में रहूँ, त्योहार के समाचार सुन रहा हूँ, पता लगी है कि हवाई जहाज के भी दे दिए, हवाई जहाज भी कॉन्ट्रैक्ट, वाके बाद में स्वास्थ्य विभाग कॉन्ट्रैक्ट, बिजली कॉन्ट्रैक्ट, शिक्षा कॉन्ट्रैक्ट। जब सभी कॉन्ट्रैक्ट है फिर भी सरकार कहा है, इस सांसद काय बात को चुने गए चारण के हाथ में, ये सब जब दियो, जब तक तो बेटी हम चुप रहे। कि बोलना चाहिए था रेलवे कर्मचारियों को, हड़ताल करनी चाहिए थी रेलवे कर्मचारियों को कि हमें प्राइवेट में क्यों दिया जा रहा है, हम नौकर सरकार के हैं, भारत सरकार के नौकर हैं, हम प्राइवेट आदमी के नौकर नहीं है। बोलना चाहिए था, नहीं बोले, कारण क्या, नौकरी है। जब कोई ना बोलो, अब इनने सोची कि बाकी तो सगड़ो दे दियो, जैसे सड़क बेटी, याते तो माने कही ना भले गुलामी अच्छी, याते तो बेटी हम दूर में चल ले का आए, गाड़ी में, बैल में, ट्रैक्टर में अपने में चले जाए, ने धूल उड़ जाए, घर झाड़ लेंगे, वो बढ़ियाई। अब तो 2 किलोमीटर बिना पैसा के ना चल सके। टोल कौन की है, ये प्राइवेट, सरकार पे है का, सरकार कोई विभाग नहीं, सरकार के पास कोई सौदा नहीं, नौकरी काय में देंगे हैं, ये कर रही है बराबर कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन हम सब भारतवासी ने अब तक तो सहन करो, तेरे झूठ के पुलंदा में हम खूब आ गए, दह झूठ दह झूठ दह झूठ, वह झूठ में आके हमने मान ली। लेकिन अब हमारी जय भारत माता कहते हो, वह भारत माँ की बात है, इसका कॉन्ट्रैक्ट हम किसी को नहीं होने देंगे। इस धरती माँ को चंद लोगों के हाथ में नहीं होने देंगे, बिल्कुल नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। यही बात के लिए हम यहाँ पड़े हैं, यहाँ कच कह रहे हैं, तेरी कोई अंजना मंजना कही है,
वो कह रही कही है कि जी वहाँ तो किसान मौज ले रहो, पिज़्ज़ा उड़ा रहो, जन कहा कहें मैं तो पिज़्ज़ा बेटी जानू भी ना हूँ। वो पिज़्ज़ा कहीं है जो उड़ा रहे कहीं है, मैं न्यों कह रहा हूँ अरे यहाँ तो गुलछर्रे उड़ा रहे हैं किसान, तेरो ना खा रहे। अब वही मैं टीवी पर सुन रहा हूँ कि फंडारो कही है, हम पर फंडारो कही है। बेटी 21,000 तो हिजरा दे के गो दिल्ली को, गुआरो फंड तैयारी है कम ते मालूम क्या है? हर गांव से घर घर से हमारे से गेहूं के कट्टा, सब्जी, दूध, या दिल्ली में हुए कहा है आवे सब ही थे बाहर थे, किसानन पे थे तो आवे, अब बॉर्डर पे ही बैठे ही उतार लें अपने हम तो। देखें बादाम कहाँ थे जाए दिल्ली, दिल्ली है कहाँ? दिल्ली पांडवन के बंटवारे में ये सबसे बुरी दई दुर्योधन ने के पांडवन ने बड़ी मुश्किल की दई, बेकार जगह आज भी बेकार है। यहाँ बादाम हो, बादाम हमें कश्मीर से रास्ता में बैठे रोक लेंगे हम तो। अब पूछ तू का पूछा है। अच्छा बाबा जी, बहुत अच्छा लगा, आपके विचार बहुत अच्छे लगे। यही एक सवाल मेरा था जब हम यहाँ से जा रहे थे कि हम देखते हैं हमारे बहुत बुजुर्ग लोग, मतलब हमने देखा है 80-90 साल तक के बुजुर्ग हमने देखे सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर पे शहीदियाँ ऑलमोस्ट 100 से ऊपर हो गई, सरकार के कानों पे जूं तक नहीं रहेंगी, किसी ने एक बयान तक नहीं आया, अफसोस तक नहीं किसी ने प्रकट किया कि हाँ देश का अन्नदाता आज अपनी जानें दे रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो आप लोगों को अभी भी उम्मीद है कि वो हमारी बात मानेंगे? ना, हमें ना आऊँगी। तो फिर आप लोग यहाँ बैठे क्यों हैं? अब कैसे करें, वहाँ के ऊपर मैंने एक तो सुनाया, मैंने सुना दियो, ले फिर सुना दूंगा, वह हमारी बात है रही है। नहीं नहीं, मैं देखिए, हम नेशनल मीडिया तो हमें सच में बदनाम कर रहा है। मैं भी एक किसान की बेटी हूँ, हमने यूट्यूब चैनल बनाया इसलिए क्योंकि जो आवाज़ नेशनल मीडिया नहीं पहुँचा पाया, हम कोशिश करते हैं शायद हम पहुँचा पाएँ उन लोगों तक जहाँ हमारी आवाज़ पहुँचने से शायद किसी को कुछ समझ आए। लेकिन एक बहुत सीधा सवाल है बाबा जी, ये हमारी बात सुन नहीं रहे। हमारी कल भी मीटिंग हुई, हमारे किसान जो आगू हैं वो जाते हैं, वो लोग हमारी बात सुनते नहीं, हम तो वापस लेंगे नहीं, या हम फिर वापस आ जाते हैं, उनके मुंह की तरफ देख रहे हैं। अगर ये मानते ही नहीं फिर हमारे यहाँ बैठने का फ़ायदा क्या बाबा जी? अब मैं बताऊँ तो है, अब मैं बता रहा हूँ तो है, एक बहुत दिन पहले जा हमारे की मेजर साहब भी आई बात पर ज़्यादा जोर लगावे, फिर लगाएंगे या हमारे वो कह दूँ। हमारे यहाँ पहले देश में हमारे यहाँ का चली बेलेरो गाड़ी, ये बेलेरो ना है, यहाँ को बड़ो शौक हो का बेलेरो हुआ होगा मन में, तो यहाँ तक की आ गई कि छोरी को ब्याह हो तो फरमाइश आ गई छोरी की कि मोह लेने आमे तो बेलेरो में आमे, वो बेलेरो हुई। तो वहाँ पे ये गीत बने, वो गीत सटीक मोदी जी पे बैठ रहा है। कैसे? मोदी जी कह रहे हैं किसानन ते कि मैडम बैठ बेलेरो में, स्पेशल तैयारी खातिर लाया, या कानून ने लाए कहा तीनन ने स्पेशल लाए, कतई सगरो पूरी जान लगा दी हमें कि मैडम बैठ बेलेरो में स्पेशल थारी खातिर लाया है। और कैसे कैसे सपने दिखाए कि तने नैनीताल घुमा दूं और 15 लाख का चेक थमा दूं और तेरी आमदनी दूनी करवा दूं कि मैडम बैठ बेलेरो में। वाह जी वाह, वाह जी वाह, वाह जी वाह, क्या बात है, क्या बात है बाबा जी। अच्छा जी, और है तो बेटी ये जो है का कतई, और एक और है, इतनो बेहापनो साथ रखो है, हम ना ही कर रहे हैं, हमें पता लग गई है कि तू ना चंद 15 लाख देगो बेटी, यानी 15 लाख में मैं वैसे ना कह रहा हूँ जो आज हम महसूस कर रहे हैं कि हमने गलती करी है, लेकिन मैं कह रहा हूँ भैया कोई गलती नहीं, गलती की अच्छे अच्छे आ जाए बहकाए में। मेरी तो अम्मा जो है का न्यों कहने लगी कि न्यों बताओ जी कि जब कह रहे हैं कि 15 लाख आएंगे मोदी जी दिवाएंगे, तो बालक तो सब खा कमा रहे हैं, तुम कहा करोगे इन 15 लाखन को? मैं न्यों पूछी तू बता कि चारों धामन में मुँह घुमाए लाई हूँ। मैं बोलो बहुत बढ़िया। अब मैंने पूछी अब घूम रही है 4 धामन में, तेने देला तो आयो ना है, और वही कह रहे हैं कि तेने खूब झूठ बहकाई मोदी जी, तेने खूब झूठ बहकाई और कौड़ी तक ना आई, हाथ में ना आई कौड़ी भी, तेने खूब झूठ बहकाई, तेरे कौड़ी तक ना आई, तेने शायद लई बेहाई कि मैडम बैठ बेलेरो में स्पेशल तेरी का। क्या बात है जी, क्या बात है। 2 महीने हो रही है कि सरकार की रोज तारीख पर तारीख जा रही है, हमने को केस तो करा जी, अब कोई झगड़ा कर डकैती करी बगाबर, चलो तारीख पे बुला रहा कुछ तो सोल करेगा जी। ये हम इस बात पर आगे तारीख की विचार होगी, ये मारा खिंचका पाड़ा हुआ सरकार है, ये किसान है।
अरे ये मोदी हमारी जमीन ले जाएगा, हम इसका भुगता उड़ा देंगे। ये बता दिए यार 26 तारीख आ रही है, यहाँ किसान अपना झंडा तिरंगा उस पर लाल किले पे फहरा होगा, वहाँ देखेंगे रोक देगा कि हमने ये हमारे पे गोली चलाओ चाहे बोलसार चलाओ, हम तो खुशी में जय बोलते नारे जागे, हमारा देश हिंदुस्तान, हमारा देश हिंदुस्तान। जी बाबा जी ने कहा कि ਇੱਕ ਮਹਿਕਮਾ ਵਿਕਿਆ ਦੂਜਾ ਮਹਿਕਮਾ ਵਿਕਿਆ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਰਹੇ। ਕਿਉਂ ਚੁੱਪ ਰਹੇ? ਸਾਡੇ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈ। ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਨਾ ਮੁਰਗੀਆਂ ਦੇ ਪਿੰਜਰੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਮੁਰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਰਗੀ ਕੱਢਦੇ ਹੋ ਨਾ ਉਹ ਫੜਫੜਾਉਂਦੀ ਆ, ਬਾਕੀ ਮੁਰਗੀਆਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਦਾਣਾ ਚੁਗਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਆਉਣੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਕਮੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਉੱਠਦਾ, ਬਾਕੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਾਂ GST ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜੇ ਸਾਰੇ ਉੱਠਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਤੇ ਗੱਲ ਨਾ ਆਉਂਦੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਵੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ। ਮੇਰੀ ਸਭ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਆ, ਇੱਕ ਹੁੰਨੇ ਆ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਆ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋ ਗਏ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਬਚਾ ਸਕਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦਿਸ ਵਾਜ਼ ਰੀਤ ਕੌਰ ਫਰੋਮ ਟਵਿਸਟਡ ਵਾਇਰ। ਟਾੜਾ।